राधे राधे। कैसे हैं आप सब? राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ शुरू करती हूँ आज का वीडियो। तो आप में से बहुत सारे लोगों की ये शिकायत है कि मैंने आपको बताया नहीं राधा रानी को लाने के पहले। तो सबसे पहला प्रश्न इसी से शुरू करती हूँ। राधा रानी को लाने का मेरा कोई भी प्लान पहले से नहीं था। मैंने ऐसे कुछ भी नहीं सोचा था कि हम राधा रानी को लेकर आएंगे। लेकिन अचानक ही देखिए, उनको आना है, उनकी इच्छा थी आने की, तो वो आ गए। अगर हम अपनी मानव बुद्धि से ऐसे सोचे ना कि हम ऐसा कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, तो सच मानिए हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, जब उसमें ईश्वर की अगर इच्छा होगी, आपकी प्रार्थनाएं होंगी, तो ईश्वर उस चीज़ को ऐसे कर देगा जैसे आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये चीज़ हो गई। मतलब होता है ना, सपनों में आपने सोचा था वो चीज़ आपके साथ अचानक ही हो जाती है और आप सोचते रह जाते हो कि ये कैसे होगी। तो इसे आप सीधे सीधे कहूँ तो ये एक कृपा है जो ईश्वर की है। और मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया था। अचानक मैं आपको बताती हूँ ये चमत्कार कैसे हुआ। मेरे बेटे ने मुझे, जब हम लड्डू जी को अपने घर लाए थे ना, तभी उसने मुझे बोला था कि मम्मा मुझे राधा रानी भी चाहिए। बट उस समय पॉसिबल नहीं था, मुझे सेवा का इतना ज़्यादा पता नहीं था कैसे करते हैं, क्या करूँगी मैं, कैसे मैनेज करूँगी। क्योंकि होता है ना, आपका रूटीन बहुत डिस्टर्ब होता है। लेकिन जैसे लड्डू हमारी ज़िंदगी में आए तो हाँ, जैसे ही लड्डू गोपाल आए तो हमारी लाइफ में बहुत सारा कुछ कुछ डिसिप्लिन्स और ये सारी चीज़ें आ गई। फिर अभी उसने थोड़े दिन पहले मुझे बोला कि मम्मा मुझे राधा रानी भी आप लाओ ना, राधा रानी। तो मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, बच्चा है, कई बार बोल चुका है वो, मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक दिन अचानक ही हम बांके बिहारी जी गए और उसने बोला कि मम्मा राधा रानी देखते हैं ना, देखते हैं ना। तो मैंने, ऐसे होता है ना कि बच्चों का मन रखने के लिए हम बोल देते चलो देखते हैं। हमने देखा और एकदम से ऐसे लगा मुझे उन्हें देखकर कि वो बिल्कुल, मतलब इनसे इनका फेस जो है ना, इतना ज़्यादा मिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे हम इन्हीं का जो है एक स्वरूप इसमें देख रहे हैं। तो मैंने गोनू से बोला भी, कि अपने बेटे से बोला भी कि हम कैसे करेंगे सेवा इतनी दो दो, मतलब अगर आपके पास विग्रह है तो कैसे पूजा करेंगे, कैसे करेंगे मैनेज। क्योंकि देखिए, लड्डू जी जो लड्डू गोपाल होते हैं ना, उनका तो फिर भी बहुत सिंपल होता है। आप भोग लगा दो, अपने नहा दो, जल्दी से रेडी कर दो, कपड़े बस पहनाना रहता है, ज़्यादा श्रृंगार नहीं होता। लेकिन राधा रानी का बहुत श्रृंगार होता है। और राधा रानी ना हमारे पास सुकुमारी हैं, बहुत प्यारी सी हैं। उनका जो लाड़ उनका बहुत ज़्यादा रहता है। मतलब उनको लाडली जी कहते ही इस भाव से है कि वो बहुत लाड़ प्यार की हैं, वो बहुत सीधी सरल भाव की हैं, तो उनको बहुत उनका ध्यान रखना पड़ता है। तो मुझे ये था कि पता नहीं कैसे करेंगे, लेकिन फिर मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। मैंने कहा ठीक है गोनू, अब जैसे भी होगा। मुझे पता था कि रूटीन में मुझे थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे, पर मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, लेकर आते हैं हम। और हम ले आए। और जब हम लेकर आए ना, तो जैसे ही होता है ना, हमारे पास पहले से लड्डू गोपाल थे, लेकिन फिर भी एकदम पूरा ऑरा जो है ना, पूरा सब कुछ ऐसा अलग से दिख रहा था कि कुछ बदलाव आया है, एकदम रौनक आ गई थी हमारे घर में। और इसी से रिलेटेड एक प्रश्न भी आया था मेरे पास। एक हमारी राधिका जी हैं, उन्होंने पूछा था कि मेरा छोटा सा घर है और मैं कैसे मैनेज करूं। मतलब मैं लाना चाहती हूँ, मैं सेवा करना चाहती हूँ, बट मैं कैसे मैनेज करूं। तो मैं उनको वही बोलना चाहती हूँ कि राधिका जी, हम कोई भी नहीं होते। हम अगर ऐसा, हमारे मन में अगर ऐसा ख्याल आ रहा है ना कि हमें सेवा करनी है, हमें लेकर आना है अपने घर में लड्डू गोपाल को, तो या लाडली जी को, तो ना ये भाव जो आया है ना आपके मन में, ये उनकी कृपा से ही आया है। ये हम नहीं सोच सकते। एक मानव बुद्धि इतना नहीं सोच सकती कि हम भगवान लाए, या इस तरफ ध्यान भी नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपका गया है ना, तो आप उनको लेकर आइए और आप निश्चिंत हो जाइए।
जैसे उन्होंने बोला कि मेरा छोटा सा घर है, मेरा भी घर बहुत छोटा सा है, बट भगवान जब आते हैं ना, तो हम, देखिए, जब आप किसी को बहुत प्यार करते हो तो फिर वो ये नहीं देखता कि आपका घर छोटा है, आपके घर में क्या सुख सुविधा है क्या नहीं है। वो तो बस प्रेम के वश में होता है, और भगवान तो वैसे भी सिर्फ प्रेम ही चाहते हैं। तो वो जब आएंगे ना, वो अपना सब कुछ खुद बना लेंगे। मतलब मैं अभी कुछ डिस्क्लोज नहीं कर रही हूँ, बट मैं आपको बताऊंगी कि जब राधा रानी हमारे यहाँ आई तो कैसी चीज़ें चेंज हुई एकदम से, और एकदम से क्या क्या मतलब ऐसी चीज़ें हुई कि मुझे ऐसे लग रहा था कि लिटरली ये तो चमत्कार हो रहा है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो उनकी कृपा होती है और उनकी कृपा दिखती है। तो आप निष्फिक्र होकर उनको लाओ, आप अपनी सेवा उनको अर्पित करो और उनसे बोलो, जैसे मैं भी बोलती हूँ कि राधा रानी, मतलब मुझे नहीं आता इतना सब कुछ, लेकिन बस मुझे प्रेम आता है, मैं प्रेम बहुत करती हूँ आप दोनों से, तो बस मेरे प्रेम को जो है वही अर्पित कर सकती हूँ, और कुछ मुझे आता नहीं है। तो भगवान ना सिर्फ प्रेम चाहते हैं, और उनको बड़ी सरलता मतलब चाहिए, उनको नहीं चाहिए ये देख दिखावे, छप्पन भोग और ये सारी चीज़ें। बस आप उनको जो आप खाते हैं वो उनको खिलाइए। थोड़ा सा नियम पालन अगर आप करेंगे, शुद्धता का ध्यान रखेंगे, तो वो बहुत अच्छा होता है। बाकी भगवान प्रेम के भूखे हैं। भगवान ने तो भक्तों के हाथ से झूठे बेर खाए हैं, अ, खिचड़ी खाई है भगवान ने, छप्पन भोग छोड़ के। जगन्नाथ जी में आप जाओगे तो आज भी खिचड़ी का भोग लगता है। तो भगवान नहीं चाहते हैं छप्पन भोग, उनको बस आपका प्रेम चाहिए। आप कितना प्रेम करते हो ना, उससे कई गुना ज़्यादा वो आपको प्रेम करते हैं। तो आपकी छोटी छोटी चीज़ों पे ना वो ध्यान नहीं देते। तो आप ये भाव निकाल दीजिए अपने मन से कि आप लाना चाहते हैं और आप सेवा नहीं कर पाओगे, नहीं, आप लेकर आओ। सेवा वो खुद करवाएंगे। आप ऐसे भाव रखो ये कि सेवा तो आपको खुद ही करवानी है मुझसे, तो वो सेवा खुद ही करवाएंगे, और खुद वो अपनी सारी व्यवस्था देखेंगे। अपनी क्या, जो सारा जगत चला रहे हैं, जो सारे जगत का पालन कर रहे हैं, वो क्या मतलब आपका ध्यान नहीं रखेंगे? सबका ध्यान रखने वाला आपका भी ध्यान रखेगा। अपने भक्तों का तो स्पेशली वो ध्यान रखते ही हैं। तो ये एक प्रश्न मेरे पास आया था, और एक प्रश्न मेरे पास आया था जिसमें कि हमारे हरिदास जो हैं वो पूछ रहे थे कि माता जी आप सेवा कैसे करते हैं? तो देखिए, सेवा में मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें मुझे नहीं आती, कोई विधि विधान मुझे नहीं आता। मैं सेवा ऐसे करती हूँ कि जैसे हम सुबह उठते हैं, तो सुबह उठ के मैं जल्दी जल्दी अपना सब कुछ करके, अपना जो भी मेरा सुबह की सब काम रहते हैं वो करके, मैं नहाकर इनको नहलाकर अच्छे से रेडी करती हूँ। और फिर जो भी मेरा सुबह, जैसे मैं अपने बेटे को जो नाश्ता बनाती हूँ, दूध देती हूँ, वो सब मैं पहले भगवान को सब अर्पित करते हैं। ये तो हमारे यहाँ भोग का तो है ही, कि हम पहले भगवान के लिए भोग निकालते हैं, फिर हम लोग खाते हैं। तो भोग सेवा होती है। और घुमाने मैं अभी घुमाने के लिए लेके जाती हूँ। जब भी मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा टाइम हो रहा है, तो मतलब मैं बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट करती हूँ कि ये छोटे छोटे मेरे दो अ, लड्डू जी और लाडली जी हैं, तो ये इनको बिल्कुल बच्चों की तरह मैं रखती हूँ। ये मेरा एक सखा भाव भी है कि मुझे लगता है ये जो है ना, ये सब मन की बात जानते हैं, इनको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, सब समझते हैं। तो मैं बस ऐसी ही सेवा करती हूँ। भोग सेवा का मैं ध्यान रखती हूँ कि जो हम खा रहे हैं वो अर्पित करके खाएंगे। अच्छे अच्छे उनके लिए शॉपिंग करती रहती हूँ। मतलब जब से ये आए हैं ना, तो मेरा ऐसा हो गया है कि मैं अपने लिए कुछ खरीदूँ ना खरीदूँ, इनके लिए तो मैं ज़रूर से अच्छे अच्छे वस्त्र बनाना, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाना, अच्छा श्रृंगार करना, घुमाने ले जाना, अ, अपना जो भी हम करते हैं एंजॉय, वो सब इनको भी मैं साथ में ही रखती हूँ। कभी इनको ऐसे अकेले मैं छोड़ती नहीं हूँ, हमेशा साथ में ही रहते हैं। और यही जो सेवा है यही है। बाकी कोई, आप अगर पूछ रहे हैं मुझसे कोई पूजा पाठ मंत्र, तो वो मुझे नहीं आता। सुबह मैं उठ के अपना माला जाप करती हूँ, और कृपा राधा, श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र जो होता है उसका पाठ करती हूँ। इसके अलावा महामंत्र की जाप करती हूँ, राधा नाम जाप करती हूँ।
और ऐसा सच कुछ भी नहीं है। ऐसे मेरे को भजन गाने की बहुत आदत है, तो वो एक सेवा मैं करती हूँ। क्योंकि देखिए ऐसा कहा जाता है कि भगवान ना सबसे ज़्यादा जो रीझते हैं ना, वो आपके भाव से रीझते हैं। तो भाव को अर्पित करने का सबसे अच्छा तरीका मुझे भजन ही लगता है। तो मैं उनको बहुत सारे भजन सुनाती रहती हूँ, आप लोगों को भी सुनाती रहती हूँ। तो भजन, बस यही सेवा है मेरी, इतनी ही सेवा मैं इनकी करती हूँ। उसके अलावा एक थर्ड जो क्वेश्चन था वो हमारे हरिदास पूछ रहे थे कि माता जी आप जो है ना, आपने एक बार मैंने आपसे सवाल किया था कि आप वृंदावन में क्या करते हैं, तो आपने मुझे लिख के दिया था कि आप भक्ति करते हो। तो भक्ति करने वाले के लिए तो सेवा करना बहुत आसान है, लेकिन क्या काम करने वालों के लिए सेवा करना आसान है? तो देखिए उस वक्त आपने जो प्रश्न मुझसे किया था कि मैं क्या करती हूँ, तो मैंने आपको बोला था कि मैं भक्ति करती हूँ। लेकिन भक्ति करने का मेरा ये मतलब कभी भी नहीं था कि मैं कुछ काम नहीं करती हूँ। मैं काम करती हूँ। मेरा ऑनलाइन स्टोर है और उसमें मैं मंदिर से डेकोरेशन वाला जो होता है चीज़ें वो बनाती हूँ, भगवान के वस्त्र वगैरह बनाती हूँ। और जैसे तोरण होते हैं, हैंगिंग्स होते हैं, डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं, थाली वगैरह होती है पूजा की, या शादी का हल्दी मेहंदी प्लेटर्स होते हैं, वो सारा काम मैं करती हूँ। ऑनलाइन स्टोर है मेरा। तो बोलने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आप भक्ति में हैं तो आप अपना कर्म नहीं करते, नहीं, आप अपना कर्म भी करते जाते साथ साथ। और आपकी भक्ति भी जो है वो साथ साथ भी। नाम में नियम बताया ही नहीं गया है। अगर आप कोई मंत्र बोलते हैं, कोई पाठ करते हैं, तो उसके नियम होते हैं, लेकिन आपको नाम के लिए कोई नियम नहीं है। नाम आप कभी भी ले सकते हो। और भक्ति, मैं बोलती हूँ भक्ति भी मत कीजिए, क्योंकि भक्ति ना एक भक्ति का जो है एक लेवल नीचे है, भक्ति से भी ऊपर है प्रेम। आप अपने ईश्वर से प्रेम करिए, क्योंकि उनसे सच्चा और अच्छा साथी, उनसे अच्छा सच्चा गाइड, मतलब लिटरली आपको फील करेंगे आप, जब आप मानेंगे, जब आप रिश्ता बनाएंगे उनसे, तो आप फील करेंगे कि उनसे अच्छा कोई है ही नहीं, ना कोई हो सकता है। चीज़ें हैं वो कैसे होती है, जैसे जो मैंने अनुभव किया कि जैसे मेरे दिमाग में कुछ आई बात, कुछ भी आई, XYZ, कि मुझे ये काम करना है, वो काम अपने आप हो गया, उसी समय हो गया, या 2-3 दिन के अंदर हो गया। तो मैं एकदम आश्चर्यचकित रह जाती हूँ कि अरे ये तो मैंने सोचा था, ये हो गया 2 मिनट में, मक्खन तैयार। तो ये सारी चीज़ें हैं, होती रहती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी बड़ी बड़ी होती हैं जो मेरे दिमाग में होती हैं कि ये कैसे होगा, फिर तो पता चलता अरे ये काम तो हो गया। तो उनकी प्रेजेंस जो है ना, वो दिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब आपके साथ ईश्वर हो तो किसी चीज़ की चिंता ही नहीं करना। बाकी भक्ति ना ज़्यादा अपने जो अनुभव हैं उनको बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहिए। मेरा आप लोगों को बताने का मतलब ये रहता है कि अगर मेरे अनुभव सुन के मेरी भक्ति मेरे तरीके से अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी आप भक्ति में आते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि देखिए संसार में अभी मैं जो देख रही हूँ, मोस्टली सोशल मीडिया में अगर आप देखिए, तो मुझे ऐसा लगता है लोग कितने अकेले हैं। उनके पास बात करने वाला कोई नहीं है, उन्हें गाइड करने वाला कोई नहीं है। मतलब ट्रू जो रिलेशनशिप होते हैं, जो सच्चा दोस्त होते हैं, वो आजकल नहीं है। इसलिए लोग ना अपने आप को बहुत अकेला फील करने लगे। तो वो अकेलेपन में डिप्रेशन आने लगा है। बहुत सारे आप देखेंगे कि बहुत, ये आजकल एक बहुत नॉर्मल हो गया है कि कोई भी एज हो, पता चल रहा है कि 10 साल का बच्चा भी डिप्रेशन में है, 18-20 साल के बच्चे भी डिप्रेशन में है ना। तो डिप्रेशन बहुत ज़्यादा इसलिए बढ़ गया है क्योंकि हम ना अपनी रूट्स, अपनी नींव से अलग होते जा रहे हैं। तो हम कभी भी, जैसे होता है ना कि आप अपना घर छोड़कर आप कहीं दुनिया में चले जाएं, लेकिन अपने घर का सुकून आपको अपने घर में ही मिलता है। तो वैसे ही हम इनके हैं, हम इनसे जुड़े हुए हैं, इनके ही हम हमारे अंदर अंश है। तो अगर हम इनसे, भगवान से दूर जाएंगे ना, हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं, हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ जितना जाएंगे उतना हम दुखी रहेंगे।
क्यों? क्योंकि वो हमारा है तो है नहीं, हम कहीं भी चले जाएंगे, कुछ टाइम के लिए अच्छी लगती है सारी चीज़ें। मैंने भी लाइफ में बहुत कुछ किया, पर आखिर में मुझे समझ में आ गया कि हमारा है ही नहीं, इसलिए तो अच्छा नहीं लगता है। कुछ टाइम के बाद नेगेटिव लगने लगती हैं चीज़ें, डिप्रेशन आने लगता है। तो वो क्यों आता है? वो इसलिए आता है कि जो चीज़ें हमारी है नहीं उसको हम अपना अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो हमारा अपना है उससे हम दूर जा रहे हैं। तो बट ऑफ कोर्स होगा, जैसे जैसे आप इस तरफ आओगे ना, आप पॉजिटिव होते जाओगे, सारी चीज़ें आपके साथ खुद ब खुद अच्छी होने लगेंगी। ये इनका आप हाथ इनकी तरफ बस बढ़ा दो, फिर ये हाथ पकड़ लेते हैं, आपको पकड़ लेते हैं, आपको थाम लेते हैं, आपको संभाल लेते हैं, और फिर पूरी जिम्मेदारी ले लेते हैं कि आप टेंशन मत लो, तुम मेरे साथ हो, मेरे पास हो। तो ये अनुभव ना, ये कॉन्फिडेंस जो अंदर से आता है, वो आपको कोई मनोचिकित्सक नहीं दे सकता। वो सिर्फ आपको ईश्वर की शरण में ही आके मिलेगा, वो कहीं कोई नहीं दे सकता आपको। माता पिता भी ये बोल सकते हैं कि नहीं बेटा ठीक हो जाएंगी चीज़ें, अच्छा हो जाएगा, टेंशन मत लो, घबराओ मत, लेकिन ठीक करने की जो क्षमता है वो सिर्फ इनके पास है। तो ये सब चीज़ें मैंने देखी है, मैंने अनुभव करी है, और तो ये छोटे छोटे अनुभव मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। और एक और मेरे पास प्रश्न आया था कि दी मैं एक 25 years समथिंग के एक हमारे क्या बोलूँ, छोटे भाई की तरह है वो मेरे। तो उनका मुझे प्रश्न आया था कि दी मैं शादी नहीं करना चाहता, मैं गृहस्थ जीवन में नहीं पड़ना चाहता, नहीं तो मुझे लगता है कि मैं भक्ति नहीं कर पाऊँगा। तो देखिए ये मुझे ऐसे लगता है कि गृहस्थ जीवन में भक्ति करना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आप गृहस्थी, आप अपने घर वालों को भी देख रहे हैं, आप घर की जिम्मेदारियां भी देख रहे हैं, आप काम भी देख रहे हैं, और साथ में आप भक्ति भी कर रहे हैं। और अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप देखिए अपने सर्कमस्टेंसेस, देखिए अपना, आप देखिए अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि मुझे पालन करना है, जब तक आप कर सकते हैं तब तक अच्छी बात है। जब नहीं कर सकते तो दुनिया की डर से किसी चीज़ का पालन मत करिएगा। पालन अगर आपको किसी चीज़ का करना है तो वो सिर्फ इसलिए कीजिएगा कि आप करना चाहते हैं और ये करवा रहे हैं। अगर आपके मन में ये भाव आता है कभी कि नहीं मुझे गृहस्थ जीवन की तरफ जाना है, तो फिर दुनिया से भी मत डरिएगा कि ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया है। वैसे तो मैं यही बोलूँगी कि कुछ भी मत बोलिए, चलने दीजिए, जैसी ज़िंदगी चल रही है, जहाँ इनको ले जाना होगा ये आपको वहाँ ले जाएंगे। तो आप ये कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि मतलब मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप करिए। अगर आपको कभी गृहस्थ जीवन में आना हो तो भी आप आ सकते हैं, क्योंकि ये बात बिल्कुल गलत है कि गृहस्थ जीवन में रह के आप भक्ति नहीं कर सकते। भगवान खुद भी गृहस्थ है, भगवान सारे ईश्वर जो हैं उनकी सब गृहस्थी में ही है भगवान। और भगवान ने जन्म भी गृहस्थ के यहाँ लिया। इतने बड़े बड़े साधु महात्मा हैं, लेकिन भगवान गृहस्थ के यहाँ ही आए ना। चाहे आप कौशल्या जी और दशरथ जी को देख लीजिए, चाहे आप देवकी वासुदेव जी को देख लीजिए, चाहे आप यशोदानंद जी को देख लीजिए, तो भगवान को खुद भी भगवान ये कहते हैं कि गृहस्थ में रहकर भक्ति करना उनको ज़्यादा पसंद है। ज़्यादा भगवत गीता में भी, सॉरी, भागवतम जी में भी ये बात लिखी हुई है ये कि आप गृहस्थ जीवन में रहते हुए जो लोग भक्ति करते हैं वो भगवान को अति प्रिय है। तो ये आप ऐसा कुछ मत सोचिए, चलने दीजिए ज़िंदगी को जैसे चलना है। जब जो होना है, जैसी हरि की इच्छा वो हो जाएगी। जब आप इस मोड में आ जाते हो ना कभी भी कि जो इनकी इच्छा है वो हो, मैं इनकी हर चीज़ के लिए तैयार हूँ, ये मुझे जैसा रखेंगे, जहाँ रखेंगे, जिस हाल में रखेंगे वैसे रहना है, तो फिर वो सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। इस चीज़ की बिल्कुल चिंता मत करिए, इससे भगवान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। भगवान तो बस आपका प्रेम समर्पण चाहते हैं, वो करते रहिए, वो चलने दीजिए।
कई आपको गृहस्थ भी साधुओं की तरह रहते मिलेंगे और कई साधु भी गृहस्थ की तरह, मतलब सब जगह सब हैं ऐसे, सब तरीके के लोग हैं दुनिया में, ठीक है, चलने दीजिए। उसके बाद का जो प्रश्न है वो एक पर्सनल उन्होंने प्रश्न किया है और उन्होंने मुझे बोला था कि आप वीडियो में जवाब देना चाहें तो दीजिएगा और नहीं जवाब देना चाहें तो कोई बात नहीं। तो वो देखिए, अब जब हम सोशल मीडिया में आते हैं तो कुछ पर्सनल तो एज सच, क्या मैंने आपके साथ अपनी पूरी लाइफ ही शेयर कर दी है, तो कुछ पर्सनल नहीं रह गया। उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपका जॉब छोड़ने का सचमुच कारण भक्ति ही था या कोई और कारण था। तो देखिए, कारण जॉब छोड़ने का मेरा भक्ति नहीं था, भक्ति बिल्कुल भी नहीं था। भक्ति मैं पहले से कर रही थी, जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से भक्ति कर रही थी। जॉब छोड़ने का कारण मेरा बहुत सारी चीज़ें थी। मैंने इससे पहले जो वीडियो अपना क्वेश्चन आंसर वाला बताया है उसमें मैंने बताया है कि जॉब छोड़ने का मेरा कारण जो था वो मुझे जो चीज़ें सहन नहीं थी, जो चीज़ें मुझे लग रही थी, आंखों के सामने दिख रही थी, वो मुझे लगा कि नहीं, अब देखिए मैं कहीं पर भी इस चीज़ को ये नहीं कहूँगी कि मैं सही थी या कोई और गलत था। ये सब बातों में मैं नहीं पढ़ना चाहती हूँ। पर हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं, मुझे लग रहा था बहुत टाइम से, मतलब 1 साल से मेरे दिमाग में जॉब करते हुए ही ये बात घूम रही थी कि मैं इन सब के लिए नहीं बनी हूँ। पर मैं किस चीज़ के लिए बनी हूँ ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था, बट मैं इस सब चीज़ों के लिए नहीं हूँ। वो सब सोशल गैदरिंग्स और बहुत ज़्यादा मैंने ये सब चीज़ें देखी हैं। स्टाफ रूम्स में बैठे हैं, गॉसिप्स हो रही हैं, लोग एक दूसरे की बैक बाइटिंग कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे ये सारी चीज़ें हो रही थी और मुझे बहुत मेंटल डिस्टर्ब कर रही थी ये सब चीज़ें, इसलिए मैंने जॉब छोड़ी है। और बाकी तो भक्ति तो मेरी हमेशा ही से थी साथ में। और भक्ति मुझे उसके बाद जब मैंने जॉब छोड़ी ना तब मुझे पता चला कि मैंने इतने साल अपने बर्बाद कर दिए। मुझे यहाँ पहुँचना था, यहाँ आना था और यहाँ आने के लिए मैं मतलब बहुत घूम फिर कर आई हूँ यहाँ पर। मुझे यहाँ पर डायरेक्ट आ जाती तो सारी चीज़ें ठीक हो जाती। तो ये भी मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर कर दिया। अब एक जो हमारे क्या बोले छोटे से भक्त हैं हमारे, उन्होंने पूछा है कि दीदी भक्ति के लिए क्या पढ़ाई छोड़ सकते हैं? नहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप भक्ति के लिए पढ़ाई छोड़ दीजिए। पढ़ाई आप करते रहिए, मैंने क्या बताया, अपना कर्म तो हमें करना ही है। पढ़ाई कीजिए, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ अपने अपने धर्म की ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि अभी हम जो पढ़ रहे हैं ना वो मोस्टली वेस्टर्न जो एक उन्होंने बना दिया है वही हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, उसके साथ साथ आप भगवद गीता का ज्ञान लीजिए, भागवतम पढ़िए, आप रामायण पढ़िए, बहुत सारी चीज़ें हैं वो भी पढ़ते जाइए। हमें अपना ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ज्ञान तो बहुत अच्छी चीज़ है, सब जगह का होना चाहिए, लेकिन अपनी चीज़ों का ज्ञान हमें ज़रूर होना चाहिए। जब हमें ये, जैसे रामायण आपको मर्यादा बताती है, महाभारत आपको धर्म सिखाता है, जब आप भागवतम में जाएंगे तो आपको कर्म, आपका चरित्र, आपका प्रेम, आपका निष्ठा, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है। ये सब लाइफ लेसन्स है। जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमें स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो भौतिक ज्ञान है, वो भी ज़रूरी है, लेकिन हमें आध्यात्मिक ज्ञान भी ज़रूरी है। तो ये सब बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है और ये मुझे पूछा है हमारी एक प्यारी सी हरिदास है, उन्होंने पूछा है कि दी मुझे ये बताइए कि क्या आपने भागवत जी सुनी है? हाँ, मैंने सुनी है। भागवत जी 7
दिन की होती हैं, 7 दिन का पूरा उनका 7 दिन तक सुननी पड़ती हैं और मैंने पूरी सुनी है भागवत जी। और मुझे लगता है हर इंसान को ना अपनी ज़िंदगी में एक बार भागवत जी ज़रूर सुनना चाहिए। मैंने तो बहुत अलग अलग श्रोताओं से भी मैं अभी कोशिश कर रही हूँ कि मैं सबका सुनूंगी, क्योंकि सबके भाव चीज़ें की है, लेकिन उसमें बीच बीच में जो भाव आते हैं, जो कहानियाँ आती हैं, जो बोलने का तरीका आता है, वो सबका अलग होता है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं और भी ज़्यादा सुनूं अलग अलग जो हमारे व्यास जी होते हैं उन लोगों से। लेकिन मैंने हाँ 7 दिन की मैंने पूरी सुनी है और उसको सुनकर ही असल में आपका जो देखिए आपको ज्ञान ना बहुत मिल जाएगा, दुनिया में बहुत ज्ञान मिल जाएगा, लेकिन प्रेम और भक्ति अगर आपको मन में चाहिए ना तो आपको भागवत जी ज़रूर सुननी चाहिए। और आप उसको ऐसे मत सुनिए कि आप कोई कथा कहानी सुनने बैठे हो। आप उसको ऐसे सुनिए कि आपके सामने जो है वो चरित्र है, तब आपको कृष्ण प्रेम आपके मन में है जागेगा। और जब कृष्ण प्रेम जाग जाएगा ना तो आपको दुनिया की बाकी सारी चीज़ें बेकार लगेंगी, वहाँ सिर्फ आपको भगवान जो है वो अच्छे लगेंगे। बाकी सारी चीज़ें जो हैं आपको ऐसा लगने लगेगा क्या मतलब है इन सब चीज़ों का। तो ये थे सारे आपके प्रश्नों के जवाब। मैंने कोशिश करी है कि जितने भी प्रश्न हैं उनके मैं सबके आंसर करूं, और इसके साथ मेरा इंस्टा पेज भी है, उस पर भी मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देती रहती हूँ। कोशिश करती हूँ मैं कि अच्छे अच्छे वीडियोस बने। आने वाले वीडियोस में मैं आपको अपनी लाइफ और भी ज़्यादा चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। अभी मैंने आपको जैसे बताया कि हमारी राधा रानी आ गई हैं। राधा रानी के आने के बाद और कितनी सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं धीरे धीरे, मैं आपको सब कुछ शेयर करती जाऊंगी। और एक हमारे हरिदास हैं जिन्होंने ये बोला है कि आपके काम से भी रिलेटेड हम लोगों से चीज़ें शेयर करिए। तो उसका वैसे तो एक दूसरा इंस्टा पेज है, पर मैं इसमें भी आपको बिल्कुल शेयर करूँगी। मैं ज़रूर आपको एक वीडियो बना के शेयर करूँगी जिसमें मैं बताऊँगी कि मैं क्या काम करती हूँ, कैसे करती हूँ, वो सारी चीज़ें भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो मैं अपनी बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करती रहूँगी। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आप वृंदावन एक बार अपनी ज़िंदगी में ज़रूर आइए। हमारे बहुत सारे बांके बिहारी जी, राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, सबके दर्शन कीजिए और आपका जीवन ऐसे ही सुखमय बना रहे, भक्ति भरी रहे आपके जीवन में, प्रेम बना रहे, कृष्ण प्रेम सदा ही आपके जीवन में बना रहे, इसी की कामना करती हूँ। मेरा अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो लोग सचमुच ज़िंदगी को जानना चाहते हैं, जो लोग डिप्रेशन में हैं, जो लोग समझना चाहते हैं चीज़ों को। मैं अपनी जितनी भी भक्ति मुझे थोड़ी बहुत भगवान की कृपा से आती है, वो मैं सारे भाव आपके साथ शेयर करके कोशिश कर रही हूँ कि जिन चीज़ों से मैं गुज़री हूँ उन चीज़ों से किसी और को ना गुज़रना पड़े, और मैं आपका जो है एक मनोबल बढ़ाती रहूँ, अपनी भक्ति की बातें आपके साथ शेयर करती रहूँ। तो please like, share and subscribe my channel and hit the bell icon for more videos. राधे राधे। गोनी देख कितने मिनट का हो गया है।